Hello students, welcome to the English class. Today we are going to discuss another topic of English grammar, that is modal verbs. And इस वीडियो के अंदर हम मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कब, कहाँ और कैसे जो है हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ इंग्लिश ग्रामर में करते हैं. Now, first of all, let us see कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स. मॉडल की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दे ऑल्टर आर कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब. मतलब कि या तो वो मेन वर्ब को ऑल्टर कर देते हैं, उसमें चेंज कर लेते हैं उसके हेल्प से, या फिर मॉडल वर्ब की जो मीनिंग है उसको कंप्लीट करते हैं. और जो मॉडल्स हैं वो एक स्पेशल टाइप की जो है ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं. दे एक्सप्रेस आइडियाज सच एज कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, परमिशन, प्रोहिबिशन, प्रोबेबिलिटी, सपोजिशन, रिक्वेस्ट एंड डिज़ायर. ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये मॉडल्स एक्सप्रेस करते हैं. जैसे किसी चीज़ की क्षमता, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी यानी संभावना है ना, ऑब्लिगेशन यानी कि जो ड्यूटी होती है हमारी, परमिशन किसी से परमिशन लेनी है, प्रोहिबिशन ऐसा नहीं करना चाहिए है ना, और प्रोबेबिलिटी यानी फिर संभावना की बात जब हम करते हैं, और सपोजिशन जो हम अनुमान लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी से या फिर कोई इच्छा होती है हमारी, ये सारी चीज़ें, ये सारी भावनाएं जो है वो मॉडल्स के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं. They can also indicate the level of formality in the conversation. और जब हम बातें करते हैं किसी से और मॉडल का यूज़ करते हैं तो वो एक हमारा लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी भी जो है वो इंडिकेट करता है, बताता है. They do not take S for the third person singular. जो मॉडल्स हैं, जब हम सेंटेंस में मॉडल का यूज़ करते हैं तो सिंगुलर के लिए थर्ड पर्सन के साथ एस और ईएस का यूज़ नहीं करते हैं. Now let us see कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम मॉडल्स एज अ मॉडल, यानी मॉडल्स कौन से वर्ड्स होते हैं. तो सबसे पहले कैन, देन कुड, फिर मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, ऑट टू एंड वुड. ये सारे जो वर्ड्स हैं ये मॉडल वर्ब्स होते हैं. ये सब मेन मॉडल वर्ब्स. नाउ लेट अस फर्स्ट सी द यूज़ ऑफ कैन. कैन कौन सा मॉडल है? One of the most commonly used models in English. It can express ideas such as capacity, permission और request. जो can का यूज़ हम सेंटेंस में करके कैपेसिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट वाले आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो can का और प्रेजेंट टेंस में जो है हम कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इन सब की बात जो है हम can के थ्रू करते हैं. जैसे अगर बोला जाए आई कैन स्विम, आई कैन डांस, आई कैन सिंग, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कैन के लिए यूज़ होते हैं. लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ यूज़ ऑफ कैन. शी कैन स्पीक फ्रेंच, तो ये उसकी कैपेसिटी है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकती है. और ऐसे ही कैन कम इन नाउ, तो ये उसको परमिशन दी जा रही है कि वो अंदर आ सकता है. कैन यू लेंड मी पेन प्लीज़, तो ये एक रिक्वेस्ट है कि क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो. नेक्स्ट हम कुड को देखते हैं. जो नेक्स्ट हमारा मॉडल है कुड. इट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, पास्ट एबिलिटी एज वेल एज सजेशंस एंड रिक्वेस्ट. जो कुड है वो भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, पास्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं और सजेशन और रिक्वेस्ट को भी एक्सप्रेस करते हैं. तो लेट अस सी इट्स एग्जांपल्स. यहाँ जैसे आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं है ना, तो अब इन पिक्चर्स के थ्रू हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे एक्सट्रीम रेन कुड कॉज द रिवर टू फ्लड द सिटी. यानी कि अगर एक्सट्रीम रिवर आती, बहुत ज़्यादा रेन आती, बारिश आती, तो ये रिवर में जो है फ्लड आ जाता तो और सिटी को प्रॉब्लम हो जाती. इसी तरह जॉन कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंगर. जॉन जो है जब यंग था तो वो बहुत तेज़ भाग सकता था. तो ये क्या है, ये उसकी पास्ट एबिलिटी है, अब नहीं भाग सकता वो उतनी तेज़. नेक्स्ट लेट अस सी some more examples. We could go to an ice cream parlor or stay home and watch movie. तो एक सजेशन है. क्या क्या सजेशन है? या तो हम आइसक्रीम पार्लर पे जाएं और आइसक्रीम खाएं, या फिर घर पे रहें और मूवी देखें. दूसरा है रिक्वेस्ट. देखिए कुड आई यूज़ योर सेल फोन फॉर अ मोमेंट.
पुट जो है वो मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, तो उसने क्या बोला है कि क्या मैं आपका सेल फ़ोन कुछ देर के लिए यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट मॉडल है मे। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। मे का जो है मैक्सिमम यूज़ जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू गिव और आस्क फॉर परमिशन, और ये परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए, दोनों के लिए भी यूज़ होता है। लेट अस सी इट्स एग्जाम्पल्स। मारिया मे बी एट स्कूल और एट, अब जैसे एक पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, मारिया या तो स्कूल होगी या फिर घर पे होगी। आगे नेक्स्ट देखिए, मे ही लीव द रूम विद मी, आस्किंग फॉर परमिशन, परमिशन पूछ रहा है कि क्या मेरे साथ ये कमरे को छोड़ सकता है, ठीक है। और देखिए परमिशन देने के लिए किस तरह से यूज़ करेंगे, यस ही मे लीव द रूम विद यू, ओके। नेक्स्ट मॉडल है हमारा माइट। इट इज़ मोर कॉमनली यूज टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक सजेशंस और रिक्वेस्ट। दिस इज़ अ रेयर यूज दो, कि जो माइट है वो कॉमनली पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ होता है ना। और फिर इन्होंने क्या बताया है कि वो सजेशन और रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन ये बहुत रेयरली यूज़ होता है। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ माइट, ताकि आपको माइट का यूज़ और क्लियर हो जाए। योर बैकपैक माइट बी अंडर द डेस्क, कि तुम्हारा जो बैकपैक है वो डेस्क के नीचे होगा, ये पॉसिबिलिटी है। यू माइट गो टू द बोर्डरोमो ड्यूरिंग योर विजिट, ये एक सजेशन है कि तुम अपनी विजिट के टाइम बोर्डरोमो जा सकते हो। और रिक्वेस्ट के लिए अगर माइट का यूज़ हो तो माइट आई ओपन द डोर, है ना। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड में जो है रिक्वेस्ट जब की जाती है तो माइट आई ओपन द डोर बोला जाता है। नेक्स्ट मॉडल है हमारा मस्ट। मस्ट का यूज़ कहाँ होता है, इट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट सर्टेनिटी। सर्टेनिटी यानी संभावना के लिए यूज़ होता है मस्ट, ठीक है, श्योरिटी के लिए। दैट इज़ समथिंग यू आर ऑलमोस्ट श्योर इज़ ट्रू, जिसके लिए आपको पता है कि जो आपको पता है वो सही है, ठीक है। मोर ओवर इट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस, यानी कि ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज़ होता है मस्ट, प्रोहिबिशन के लिए भी यूज़ होता है और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए भी यूज़ होता है। तो लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इट टू मेक इट मोर क्लियर। जैसे जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, शी मस्ट बी सिक, शी नेवर गेट्स लेट टू स्कूल, कि वो कभी लेट नहीं होती स्कूल आने के लिए, तो ये वो बीमार होगी, ये प्रोबेबिलिटी है। स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल, कि जो इस स्कूल में पास करते हैं, पढ़ते हैं जो बच्चे, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर जाते हैं। ये एक नेसेसिटी है, ये एक ज़रूरत है कि अगर इस स्कूल में पढ़ेंगे तो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। और देखिए, यू मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट योर वॉइस, कि अपनी वॉइस को प्रोटेक्ट रखने के लिए आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। और फिर ऑब्लिगेशन के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो सराह, यू मस्ट ऑलवेज डू योर होमवर्क, कि सराह तुम्हें हमेशा अपना काम करना ही होगा। नेक्स्ट हमारा मॉडल है शैल। तो लेट अस टॉक अबाउट शैल। शैल क्या बताता है हमें, इट इंडिकेट्स अ फ्यूचर एक्शन, एक फ्यूचर एक्शन के बारे में बताता है। इट इज़ मोर कॉमनली यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ ये यूज़ होता है, आई और वी के साथ हमेशा। ऑफन फाउंड इन सजेशन, प्रोमिसेस और प्रीडेस्टिनेशंस में ये यूज़ होता है, ठीक है। तो सजेशन में, प्रॉमिस में और प्रीडेस्टिनेशंस के लिए यूज़ होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये तीनों तरह के जो यूज़ हैं वो समझ आ जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा आप देख सकते हैं और वो क्या बोल रहा है, आई प्रॉमिस दैट आई शैल नेवर गिव अप, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। एंड दैट आई विल डाई येलिंग एंड लाफिंग, कि मैं हमेशा हंसते हुए ही मर जाऊँगा। नाउ यू जस्ट सी कि सजेशन सेट द टेबल, की क्या हम से टेबल को सेट कर दें। प्रॉमिस के लिए अगर यूज़ करें तो आई शैल नेवर लीव योर साइड, कि मैं तुम्हारी साइड कभी नहीं, मतलब साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर प्री डेस्टिनेशन के लिए यूज़ होता है तो शी शैल बिकम आवर नेक्स्ट क्वीन, तो प्री डिसाइडेड जो चीज़ें होती हैं उसे प्री डेस्टिनेशन कहते हैं। जैसे यहाँ बताया हुआ है, शी शैल बिकम आवर नेक्स्ट क्वीन, कि वो हमारी नेक्स्ट क्वीन होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मॉडल है विल।
एंड विल इज़ मोर कॉमनली यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर सिचुएशंस, मतलब विल का जो यूज़ होता है वो फ्यूचर सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए होता है. Nonetheless, it can also be used to talk about the present when we want to make a request. जब हम कोई रिक्वेस्ट करना चाहें तो भी हम प्रेजेंट में भी विल का यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज इन सिचुएशंस इन विच वी मेक इंस्टेंट डिसीजंस, कि हम ऐसी सिचुएशंस में भी विल का यूज़ कर सकते हैं जहां हम इंस्टेंट डिसीजंस लेते हैं. तो ये सभी जो हैं विल के यूजेस हैं. आई थिंक कि विल का यूज़ जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा. लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ विल. फ्यूचर एक्शन के लिए यूज़ होता है जैसे कि विल, तो आई विल कॉल यू लेटर, कि मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा. रिक्वेस्ट के लिए अगर यूज़ होता है तो विल यू क्लोज़ द विंडो प्लीज़, कि आप विंडो को बंद कर देंगे. और इंस्टेंट डिसीजन के लिए जब विल का यूज़ होता है तो आई लव्ड दैट टी शर्ट, आई टेक इट, कि मुझे वो टी शर्ट पसंद है और मैं उसे ले लूँगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर मॉडल दैट इज़ शुड. शुड की बात करते हैं हम, कि शुड जो मॉडल है दिस इज़ मोर कॉमनली यूज टू गिव रिकमेंडेशंस और एडवाइस, कि जब हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिकमेंड करते हैं, तब हम शुड मॉडल का यूज़ करते हैं. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन एज वेल एज एक्सपेक्टेशन, कि कई बार जो है शुड का यूज़ जो है एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीदों के लिए भी यूज़ होता है, ऑब्लिगेशंस के लिए भी यूज़ होता है कि हमें क्या करना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस मॉडल शुड, कि हम मॉडल जो शुड है इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें जो है शुड का यूज़ क्लियर हो जाए. तो लेट अस सी कि अगर हम रिकमेंडेशन के लिए शुड का यूज़ करें तो एक एग्जांपल गिवन है यहाँ, व्हेन यू हैव मेनी क्लासेस यू शुड टेक अ बॉटल ऑफ वाटर विद यू, कि जब तुम्हारी बहुत सारी क्लासेस होती हैं तो एक बॉटल ऑफ वाटर आपको लेके जाना चाहिए. और एडवाइस के लिए अगर यूज़ करें तो यू शुड फोकस मोर ऑन योर असाइनमेंट्स, कि तुम्हें अपने असाइनमेंट्स पर जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए. या हम कह सकते हैं कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, कि हमें अपने पेरेंट्स को का कहना मानना चाहिए. और ऑब्लिगेशन के लिए अगर यूज़ करते हैं तो आई शुड बी एट वर्क बिफोर 7 PM, कि 7 बजे से पहले मैं अपने काम पर पहुंच जाऊंगा. एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करते हैं कि उम्मीद की, जिसे हम बोलते हैं एट दिस मोमेंट दे शुड ऑलरेडी बी इन न्यूयॉर्क, कि इस टाइम वो उन्हें न्यूयॉर्क में होना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट अस सी अनदर मॉडल. दूसरा जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज़ ऑट टू. लेट अस टॉक अबाउट इट. इट इज़ यूज टू एडवाइस और मेक रिकमेंडेशंस. ऑट टू जो है वो भी एडवाइस करने के लिए और रिकमेंडेशंस के लिए यूज़ होता है. और इट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस assumptions, expectation and strong probability when the context implies that something is deserved. ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए भी, बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना के लिए भी जो है ऑट टू का यूज़ किया जाता है. नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ ऑट टू सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू. जो एग्जांपल्स देखते हैं हम ऑट टू के, जब हम रिकमेंडेशन के लिए ऑट टू का यूज़ करते हैं. शी ऑट टू स्टॉप ईटिंग रेड मीट, कि उसे रेड मीट खाना छोड़ देना चाहिए. ठीक है, एक्सपेक्टेशंस की, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि जब हमें किसी से उम्मीद होती है ना, या तब हम जो है लिखते हैं जैसे सैम ऑट टू गेट द प्रमोशन. जब हम कह रहे हैं कि सैम ऑट टू गेट अ प्रमोशन, इसका मतलब कि सैम जो है वो डिज़र्व करता है प्रमोशन, तो इसीलिए हम उसके लिए रिकमेंड कर रहे हैं, उसके लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिज़र्व द प्रमोशन. आगे देखिए, दोज अपार्टमेंट्स ऑट टू इंक्रीज द वैल्यू ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू मॉल. कि अब एक अजम्पशन है, एक अनुमान हम लगा रहे हैं कि उन अपार्टमेंट्स का वैल्यू जो है, उनकी कीमत जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि पास में मॉल बन रहा है. ठीक है, और आगे देखिए, यू ऑट टू नो एलेनिस मॉरेस्टीज 1995 हिट, यू ऑट टू नो. ठीक है, कि तुम्हें पता होगा ही. जब हम इसकी बात करते हैं तो देन ऑल्सो वी यूज़ द मॉडल ought to. तो these all were the examples of the model ought to.
तो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज़ वुड। अब हम वुड मॉडल की बात करते हैं। इट इज़ मोर कॉमनली यूज टू क्रिएट कंडीशनल वर्ब टेंसेस, कि कंडीशनल वर्ब टेंसेस को यूज़ करने के लिए भी वुड का यूज़ हम करते हैं। इन एडिशन इट कैन बी यूज टू मेक ऑफर्स, रिक्वेस्ट एंड टॉक अबाउट पास्ट हैबिट, कि इसके अलावा वुड का यूज़ जो है हम ऑफर्स देने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए या पास्ट हैबिट्स की बात करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ वुड, ताकि जो है वुड का यूज़ और क्लियर हो जाए आप लोगों को। लेट अस सी कि वुड जो है उसे किस किस तरह से यूज़ किया जाता है। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट अगेन, कि एक सेकंड कंडीशन है कि अगर मैं तुम होता तो, जो कि पॉसिबल कैसे भी नहीं है ना। तो फिर बताया कि मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करता। और ऑफ़र के लिए जब हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं, वुड यू लाइक सम केक, कि क्या आप कुछ थोड़ा केक लोगे, तो ऑफ़र के लिए भी जो है हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिक्वेस्ट के लिए, वुड यू टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज़, कि आप क्या आवाज़ कम कर लेंगे। इसके अलावा जब हम पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं, वी वुड स्विम इन द डैम फॉर आवर्स व्हेन वी वर किड्स, कि जब हम बच्चे थे तो हम जो डैम है उसके अंदर दो कई घंटे जो है वो स्विमिंग करते रहते थे। नेक्स्ट देखिए, अदर मॉडल्स विच कैन बी यूज टू मेक कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने के लिए दूसरे जो मॉडल्स होते हैं वो होते हैं कुड, माइट, विल एंड शुड। ठीक है, तो इफ़ आई न्यू हर नेम आई माइट टेल हर, कि अगर मुझे पता होता उसका नेम तो मैं बता देता। आई कुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ इफ़ यू हैड लिसन टू मी, कि मैंने तुम्हें सच बता दिया होता अगर तुमने मुझे सुना होता। इफ़ आई शुड सी हिम आई विल गिव हिम द मैसेज, कि अगर मैंने उसे देख लिया होता तो मैंने उसे मैसेज दे दिया होता। तो ये सारे दीज ऑल वर द मॉडल्स। आई होप आपको ये सब मॉडल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। Apart from this video I'll provide you the notes for the models also। ठीक है, मैं इसके लिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, प्लस आपको कुछ एक्सरसाइजेस होमवर्क के लिए दूंगी, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स की प्रैक्टिस कर सकें। यू विल बी फेमिलियर विद देम एंड बी कॉन्फिडेंट इन देयर यूज़। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay at home, stay safe, bye bye।